दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है और मैं 31 साल का हूँ। एक बार मैं दिल्ली से अजमेर जा रहा था। मैंने डिलक्स बस में ऊपर केबिन की टिकट ली और कश्मीरी गेट से बैठ गया। मैं आराम से लेटा हुआ था, तभी बस धौला कुआं में रुकी और कुछ सवारी बस में आ गई। रात के 11:30 का टाइम हो चुका था। थोड़ी देर बाद मेरे केबिन में खटखट की आवाज़ आई। मैंने केबिन खोला तो कंडक्टर था। उसे मैंने टिकट दिखाया। उसने बिस्लेरी की बोतल और कंबल दिया। थोड़ी देर बाद फिर खटखट हुई। मैंने देखा तो कंडक्टर के साथ एक लड़की थी। कंडक्टर बोला, भाई आपका केबिन बड़ा है और बस में सीट खाली नहीं है, मैडम को भी अजमेर जाना है। तभी वो लड़की बोली, मैं पुलिस में हूँ, मुझे अर्जेंट काम आ गया है, प्लीज़। वो पुलिस की ड्रेस में ही थी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना मेरे साथ? वो बोली, नहीं, कोई बात नहीं, हम मिलकर सफ़र तय कर लेंगे। जैसा कि मैं रात के सफ़र में चड्डी और बनियान नहीं पहनता हूँ, मैं हाफ लोअर और टी शर्ट में था। वो ऊपर आ गई और हमने केबिन बंद कर दिया। उसने अपना नाम राज चौधरी बताया, मैंने आदित्य। फिर हम बात करने लगे। उसने बताया कि उसकी उम्र 30 साल है, उसके पति भी पुलिस में है। अब मैं डर गया और सोचा, इसके साथ रिस्क लेने में दिक्कत आ सकती है। मैं चुपचाप करवट लेकर सो गया। हमारे पास एक ही कंबल था, तो वो भी पीठ मेरी साइड करके लेट गई। थोड़ी देर बाद मैंने केबिन में खटपट की आवाज़ महसूस की। शायद राज कपड़े बदल रही थी। अंधेरे में कुछ पता नहीं चला। मैं चुपचाप लेटा रहा, लेकिन अब मेरी नींद जा चुकी थी। मैंने नींद का बहाना बनाकर करवट बदली और अपना पैर उसके ऊपर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसने भी करवट बदल ली और मुझसे लिपट गई। शायद वो नींद में थी। अब मेरे शरीर में करंट दौड़ने लगा, लेकिन मैं डर के कारण चुपचाप लेटा रहा। बस अपनी पूरी गति में दौड़ रही थी। उसके संतरे दब रहे थे और मैक्सी ऊपर आ चुकी थी। अब मेरे शरीर में जैसे कपकपी छूट रही थी। मैंने धीरे से आवाज़ दी, मैडम मैडम। वो गहरी नींद में थी। तभी बस में जोर का धक्का लगा और मैं उसके ऊपर आ गिरा। वो हड़बड़ा कर बोली, क्या हुआ? मैंने उसे बताया, एकदम से ब्रेक लगा है। फिर मैंने करवट बदल ली और लेट गया। उसके नंगे पैर मेरे पैरों पर धीरे धीरे रगड़ रहे थे। मैं सीधा लेट गया। तभी उसने करवट ली। मैंने धीरे से उसकी मैक्सी ऊपर कर दी। अब मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके नींद का बहाना बनाकर अपना हाथ उसकी चबूतरा पर रखा तो मेरे होश उड़ गए। उसने भी चड्डी नहीं पहनी थी। अब मेरी हिम्मत बढ़ गई और मैंने अपना हाथ चलाना शुरू कर दिया। वो कुछ नहीं बोली तो फिर मैंने उसके संतरे सहलाने शुरू कर दिए। अब मैंने अपना लोअर उतार दिया और उसकी चबूतरा को दबाने लगा। वो भी गर्म होने लगी थी। मैंने धीरे से उसकी गुफा को उंगली से खोल दिया। वो कुछ नहीं बोली तो मैंने उंगली अंदर बाहर करना शुरू कर दिया और उसके संतरों को मसलने लगा। मैंने देर न करते हुए उसकी मैक्सी में हाथ डालकर संतरों को पकड़ लिया और दबाने लगा। वो बोली, आदित्य तेरा औजार कहाँ है? मैंने उसके हाथ में पकड़ा दिया। उसकी गुफा ने पानी छोड़ दिया और उसके संतरे टाइट हो गए। अब मैंने उसकी मैक्सी उतार दी और उसे औजार पर झुका दिया। वो गपागप चूसने लगी। फिर वो बोली, आदित्य तुम आज पुलिस वाली को करोगे? मैंने कहा, जैसा आप बोलो। उसने औजार को चूस चूस कर मस्त कर दिया। मैंने उसे लेटाया और उसके पैरों को अपने कंधों पर रख दिया और झटके से औजार घुसा दिया। मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और तेज तेज झटके मारने लगा। वो छटपटाने लगी। मैंने औजार को तेज तेज अंदर बाहर करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका दर्द कम हो गया और वो भी नीचे से चबूतरा उठा कर लेने लगी। अब दोनों खुलकर खुदाई का मजा लेने लगे। उसने मुझे बताया कि वो पहले भी बस में खुदाई करवा चुकी है।
मैंने अपने औजार की रफ्तार तेज कर दी। केबिन में इतनी जगह तो नहीं थी, फिर भी मैंने उसे उठाकर घोड़ी बना दिया और उसकी गुफा में औजार घुसा दिया और जोर जोर से झटके मारने लगा। अब वो चबूतरा आगे पीछे करके औजार लेने लगी। मैं उसके संतरे दबाने लगा और वो खुद औजार पर चबूतरा चलाने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारा पति नहीं करता? वो बोली, करता है, लेकिन मेरी आदत हो गई नए नए औजार लेने की। अब मैं उसे और तेज तेज झटकों से करने लगा। मैं समझ गया कि इसको जमकर करना पड़ेगा। मैंने उसे औजार पर बैठकर करवाने को कहा। वो राजी हो गई और पहले औजार को चूस कर गीला कर दिया और गुफा रख कर बैठ गई और उछलने लगी। वो खिलाड़ी थी और मस्त होकर अपनी गुफा से औजार को कर रही थी। उसने बताया कि वो थानेदार और दूसरे पुलिस वालों से भी करवाती है। अब मैं और जोश में आ गया और बोला, ले मेरा भी ले। वो बोली, आदित्य तुम मस्त करते हो। मैंने उसे लिटा दिया और ऊपर आकर करने लगा। अब मैंने अपने औजार की रफ्तार बढ़ा दी और झटके मारने लगा। उसकी गुफा ने पानी छोड़ दिया, लेकिन मैं करता रहा। उसने बताया कि ट्रेनिंग में उसको अफसर करने लगा था, तभी से उसकी आदत हो गई। अब मेरे औजार की रफ्तार बढ़ने लगी और झटके पे झटके लगाने लगा। वो समझ गई। उसने अपनी गुफा का कसाव बढ़ा दिया। अब औजार में जोर पड़ने लगा। मेरे औजार ने लावे की पिचकारी छोड़ दी और उसकी गुफा में भर गया और दोनों चिपक कर लेट गए। पता नहीं चला कब दोनों को नींद आ गई। सुबह 5 बजे नींद खुली तो बस ढाबे पर खड़ी थी। उसने बताया कि 40 मिनट रुकती है, फिर सीधा अजमेर। वो मैक्सी पहनने लगी। मैंने पकड़ लिया और मैक्सी रख दी। मैं उसके संतरों को चूसने लगा। वो भी गर्म हो गई और औजार को सहलाने लगी। उसको नीचे लिटाकर ऊपर आकर औजार घुसा दिया। अब उसकी गुफा खुल गई थी तो दर्द कम होने लगा था। मैंने अपने औजार की रफ्तार बढ़ा दी और तेजी से करने लगा। अब धीरे धीरे उजाला बढ़ने लगा तो मेरी नज़र उसकी चबूतरा पर गई। मैंने औजार निकाल लिया और उसकी चबूतरा में थूक लगाकर और उंगली घुसा दी। फिर उसकी कमर पकड़कर मैंने एक हाथ मुंह पर लगाकर जोर का धक्का लगाया। मेरा पूरा औजार अंदर घुस गया। वो मचलने लगी। मैंने तेजी से औजार को अंदर बाहर करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका दर्द कम हुआ तो मैंने उसका मुंह छोड़ दिया। अब वो चबूतरा चलाने लगी। मैं भी जोश में था और अब तेज तेज झटकों से उसकी सिसकारी बढ़ने लगी। मैं भी खुश था कि आज पुलिस वाली को कर रहा हूँ। मैंने अपने औजार को और तेजी से अंदर बाहर करना शुरू कर दिया। अब मैंने उसे लेटा दिया और उसकी गुफा में औजार घुसा दिया और करने लगा। अब दोनों की सिसकारियाँ निकलने लगी थी। उसने बताया कि आज का सफ़र मज़ेदार रहा। मैंने कहा, हाँ। वो बोली, आदित्य तुम शुरू में बहुत डर रहे थे, तुमने बहुत समय बर्बाद किया। मैं अब अपनी पूरी रफ्तार से करने लगा और उसकी गुफा में अंदर तक घुसा दिया। हम दोनों ने एक साथ पानी छोड़ दिया और चिपक कर लेट गए। मैंने उसे बताया कि पहले कभी पुलिस वाले को नहीं किया था, इसलिए डर रहा था। फिर वो बोली कि उसने पहले कंडक्टर से पूछा था तो कंडक्टर ने बताया कि ये लड़का आपके लिए ठीक रहेगा। मैं समझ गया कि ये सब उसकी चाल थी, लेकिन मैं भी खुश था कि मेरा सफ़र भी रंगीन हो गया। फिर उसने मेरे सामने अपनी ड्रेस पहनी, मैंने भी अपने कपड़े पहने और दोनों चिपक कर लेट गए और किस करने लगे। उसने बताया कि उसको 5 दिन बाद दिल्ली निकलना है। मैंने कहा, अपना नंबर दो। वो बोली, देखो आदित्य, आज की बात को भूल जाना और किस्मत होगी तो फिर इसी बस में मिलेंगे। थोड़ी देर बाद वो नीचे उतर गई और मैं लेटा रहा। फिर 2 दिन बाद मैं दिल्ली आ गया। आते समय रास्ते पर पुलिस वाले राज चौधरी को याद करता रहा। उसके बाद हम नहीं मिले, लेकिन आज भी पुलिस वाले की याद आती है तो औजार खड़ा हो जाता है। दोस्तों, आपको किस्सा कैसा लगा
अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।